प्रणाम बाबा। अभी के समय में गृहस्थ लोग का इंटरेस्ट जो है पूजा पाठ से हट रहा है। वो ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं करते और उसके खिलाफ है कि नहीं करना चाहिए। ज्यादा मांस मछली खाते हैं। उनका रुचि जो है पूजा पाठ से हट गया है, दान दक्षिणा से। तो कैसे उनको जीवन में आप ये शिक्षा दीजिए कि उनको जीवन कैसे जीना चाहिए, जो सब अभी के काम काज करते हुए फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले तो प्रणाम करने का आपका नारायण, भगवान आपको आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरी बात, आप गृहस्थ जीवन का बात कह रहे हैं, तो उसके लिए भगवान की पूजा के लिए यानी अनविद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नोइतराणि, अनिंद कार्य का तो सेवन करना ही पड़ेगा। अनिंद कार्य को का परित्याग करना पड़ेगा। अनिंद कार्य को परित्याग देना, देखिए गृहस्थ जीवन में आप कुछ पैसा लगा करके यज्ञ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ के बहुत सा प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैं आपको बता दूं कि पहला प्रकार यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी लड़की की शादी करा देना, शिवालय बनवा देना, मंदिर बनवा देना इत्यादि जितने भी ये भी है, ये एक यज्ञ है। और दूसरी बात, धर्म संजति यज्ञ, धर्म में प्रवीण होना। धर्म में प्रवीण होने का तात्पर्य है भगवान को चलते फिरते गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति जो है, दान पुण्य तो एक तत्सम चीज है। और भगवान का नाम जो है, राम शब्द का अर्थ ही होता है, र का अर्थ विवेक होता है, आकार का अर्थ शक्ति होता है, म का अर्थ शांति होता है। अर्थात जो विवेक में शक्ति को देकर के शांति को प्रदान करता है वही राम है। और वही राम का नाम जो है, आप खाना बनाते समय, राह में रास्ते में चलते समय कहीं भी भगवान के नाम को पा करके, और हृदमस्तनासनम कामं त्वां तस्मिनं दयालमन घृष्टितम पुराण मंजरम, विदु ऐसा पुराण भी करता है कि हृदय में भगवान को रख करके आप कोई कार्य करें। जैसे जासु हृदय आगार, हनुमान जी भी लंका को जा रहे थे तो भगवान को हृदय में रख करके कोई काम किए। इसलिए भगवान का अमोघ बाण जैसे जाता है, उस अमोघ बाण की तरह हनुमान जी भी लंका मन समुद्र को पार कर गए थे। तो भगवान राम को हृदय में रख करके गृहस्थ आश्रम में आप जीने के लिए, आपको गृहस्थ आश्रम में जीने के लिए भगवान को हृदय में रख करके पवित्र मन से राम शब्द का उच्चारण करते हुए हर काम को करते हुए गृहस्थ को इस प्रकार से जीना चाहिए। यज्ञ की जहाँ तक बात है, धर्म संजति यज्ञ, कोई भी धर्म करे वो भी एक यज्ञ है। दूसरी बात, धर्म सभ्यता और संस्कृति, दूसरे पहलू में समझिए, ये संत शास्त्र सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना भी एक यज्ञ ही है। तीसरी बात, मनुष्य जब बुरे कर्मों को परित्याग करके अच्छे कर्मों में लग जाए, सा यज्ञ हो, वो भी एक यज्ञ है। पांचवी बात, अच्छे अच्छे धर्म को पढ़ना और उससे जानकारी लेना सीखना, सा यज्ञ, वो भी एक यज्ञ है। तो जिस यज्ञ में आपको मन लगे, यज्ञ जो होता है वो भी एक यज्ञ है। बेटी की शादी करा देते हैं, वो भी एक यज्ञ है। मैंने कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। नदी, बावली, तालाब, कुआं, ये सब खुनवा देते हैं, वो भी एक यज्ञ है। और यदि इस यज्ञ को आप नहीं करते हैं, आपके पास जैसे बेटी सियानी होती है और बेटी सियानी होने के बाद आप कोई भी पिता चाहता है कि मेरी पुत्री जो है सुखी घर में जाए, मेरा दामाद जो है अच्छा प्राप्त हो। तो यदि जैसे पुत्री सियानी होती है तो सियानी होते ही अच्छे वर की खोज करके हम लड़की को लड़का को खोज करके लड़की को वरण कर देते हैं। उसी प्रकार से धन रूपी लक्ष्मी यदि घर में सियानी होने लगे, लक्ष्मी धन रूपी यदि पुत्री सियानी होने लगे, लक्ष्मी रूपी पुत्री यदि सियानी, इस तरफ से समझे कि लक्ष्मी रूपी पुत्री यदि सियानी होने लगे तो उनको धर्म में उस धन को लगाना चाहिए। पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ जिसके पास
धन नहीं है वो तो भगवान का नाम जप कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन धन रहते केवल भगवान का नाम जाप करते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। या किसी व्यक्ति को जिनका धन रूपी लक्ष्मी जिनके घर में सयानी हो जाए, उनको पूजा पाठ के माध्यम से वर्ण करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि में देकर के यज्ञ भगवान को वर्ण करना चाहिए। ये नहीं करने पर क्या होता है कि भगवान के दो स्वरूप है, दो वाहन भी हैं, लक्ष्मी भगवान उलुक वाहिनी लक्ष्मी भी है और गरुण वाहिनी भी है। तो यदि काली करना में जितने होते हैं वो उलुक वाहिनी है और धर्म में निष्ठ जो होते हैं वो गरुण वाहिनी है। इसलिए धन रूपी लक्ष्मी यदि सियानी हो जाए तो धर्म करना ही चाहिए, इससे मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, शास्त्र हमारा धर्म जो है, ग्रंथ जो है, ये सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म कोई प्रकट किया है क्या? इतने रामकृष्ण परमहंस चले गए, सनातन धर्म स्वयं प्रकट है। उसी सनातन धर्म में हम लोग जन्मे हुए हैं और अपने अनुसार यदि धन हो तो धर्म में लगाना चाहिए, और जिनके पास न हो गृहस्थ आश्रम में जीने वाले व्यक्ति, आपका प्रश्न वही था, गृहस्थ आश्रम में जीने वाले व्यक्ति मांस मंदिर इत्यादि करते हैं, वो तो एकदम नाजायज है। यदि उनको मोक्ष गति की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? अपने शुद्ध आहार देखिए, शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, शुद्ध खाना, शुद्ध बोलना, शास्त्रों का गहन अध्ययन करना, ये तो हमारे गृहस्थ आश्रम का एक प्रमुख है। ये रह करके भगवान का भजन करें, इससे ही मोक्ष गति की प्राप्ति हो सकती है। नारायण जय श्री